नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आवाज़े हिंद में। आवाज़े हिंद आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आपके सामने आया है, जिसका नाम है कोरोना, लॉकडाउन और चर्चा। आज हमारे शो का पहला दिन है। इस शो की शुरुआत में हमारे साथ सारथी बनने के लिए कन्नौज से सीधे जुड़ रही हैं मिस आफरीन चांद। पेशे से अध्यापक हैं, सर हिंद पब्लिक स्कूल कन्नौज में अध्यापक हैं, समाजशास्त्र और इतिहास की जानी मानी जानकार भी हैं। आज मेरा मैम आपसे प्रश्न ये है, पहला प्रश्न आपसे ये करूंगा मैम कि जिस तरीके से आप देख रही होगी कि देश की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना के जो मामले हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। 13,000 से ज्यादा मामले हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम जनता या फिर सरकार के कहीं ना कहीं कुछ कमी है, इंतजामातों में कहीं कमी है? सबसे पहले मयंक, मुझको अपने शो पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर हिंद पब्लिक स्कूल में अध्यापक हूँ, साथ ही साथ प्रिंसिपल भी हूँ। और डेफिनेटली रोज दिन पे दिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मगर इस वक्त किसी को भी जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं होगा। गवर्नमेंट हमारी बहुत सराहनीय कदम उठा रही है। जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि इस वक्त अपने अपने घरों पे रहना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। हम अपने घरों पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, अपने प्रशासन साथ देंगे, अपनी गवर्नमेंट का साथ देंगे, तो शायद हम इस बीमारी से जल्दी उबर सकते हैं और जल्दी हम जो है इस बीमारी के खिलाफ जो जंग है उससे जीत सकते हैं। बिल्कुल। ये सही वक्त है अपने देशभक्ति को साबित करने का। अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें अपने रहना चाहिए। जी, सबका साथ सबका विकास, वही बात आ रही है। जी मैम, मेरा दूसरा प्रश्न इसी कड़ी में आपसे ये होगा कि जो प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का फैसला लिया है, पहले 22 मार्च तक किया, उसके बाद 14 अप्रैल तक 21 दिनों का, अब 3 मई तक कर दिया है, जिसको मिलाकर देखा जाए तो 40 दिन पूरे लॉकडाउन में हो जाएंगे। अब मेरा प्रश्न मैम ये है कि आप एक अध्यापक हैं, आप जानती हैं कि बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी है। इस लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई पर कितना असर पड़ रहा है, आपसे मेरी ये जानकारी। देखिए, पढ़ाई पे तो बहुत असर पड़ रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मंथ हमारे लिए बहुत इनिशियल मंथ होता है, स्टार्टिंग का मंथ होता है, तो बहुत सारे काम हम लोगों को करने होते हैं इस दौरान। बच्चों को बहुत फ्रेश माइंड होते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई का जितना अच्छा स्कूल फीडिंग हो सकता है वो इसी टाइम हो सकता है। मगर उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है लॉकडाउन करने का, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया, और हमारे पास इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो इसके लिए यही अच्छा है कि हम अपने अपने घरों पे रहें, सुरक्षित रहें, और पॉसिबली हम लोग इस चीज को मई या जून में जब हमारे स्कूल खुलेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस के थ्रू भी कवर कर सकते हैं। बट अभी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जीवित रहना। जी बिल्कुल, जान है तो जहान है, सही बात है, जान है तो जहान है। जी बिल्कुल। बच्चे अगर घर पे होंगे, परिवार के साथ होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जी मैम, इसी में मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जो बच्चे जैसे 1 to 8th के लिए तो योगी सरकार ने कर दिया है कि बिना उनको एग्जाम दिए उनको पास कर दिया जाए, लेकिन इसी साल जिन बच्चों का 10th और 12th के बोर्ड्स आने वाले हैं, उन बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी कठिनाई है ना, क्योंकि ना तो उनके पास किताबें, लॉकडाउन की वजह से पूरा स्कूल मार्केट सब बंद हो चुका है, उनके पास किताबें भी नहीं है। किस तरीके से वो अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी कुछ ही महीनों बाद अभी वो प्री बोर्ड्स आने लगते हैं बच्चों के, तो कैसे होगा? आपको क्या राय, आप इसको किस नजरिए से देखती हैं? बेटा, हमारे हिसाब से जो हम लोगों को सही लगता है, हम टीचर्स हैं, हम चाहे तो हम 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और माना कि इस टाइम पे बुक्स
बिल्कुल सिलेबस बिल्कुल में परेशान ना हो। हम टीचर्स हमेशा हाजिर हैं, सिलेबस किसी भी तरह से कंप्लीट कराएं, मार्च से पहले सिलेबस कराना हमारी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आपका अगर आपके जैसे टीचर अगर रहेंगे तो बच्चे कभी तकलीफ में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। मैम मेरा चौथा प्रश्न आपसे ये होगा कि जैसा कि कई इंस्टीट्यूशंस में जूम ऐप के थ्रू पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लास को बड़ा जोर दिया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये ऑनलाइन क्लास से कहीं ना कहीं वो माहौल पैदा हो रहा है जो क्लास में होता था? क्योंकि बच्चे खेलते थे, पढ़ते थे, इसलिए वो साथ में मनोरंजन भी होता था, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको क्या लगता है वो कारगर है? देखो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस का तो ये सिस्टम है कि पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो किसी भी विपदा में भी पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। और जो हम क्लासरूम में एनवायरनमेंट दे सकते हैं, डेफिनेटली हम ऑनलाइन वो एनवायरनमेंट नहीं दे सकते। बट वही बात है, लॉकडाउन के दौरान अगर पनीर नहीं तो दाल रोटी तो खा ही सकते हैं ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर हम लोगों को इस टाइम पनीर खाने को नहीं मिल रहा है तो हम दाल रोटी खा ले, और अगर हमें इस टाइम पे एक प्रॉपर क्लासरूम नहीं मिल रहा है तो हम इंटरनेट के थ्रू अपनी पढ़ाई स्टडीज को रेगुलर तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज का कुछ अरेंजमेंट है और बच्चे उसको अप्रोच कर पा रहे हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच होने वाला है, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि हमारे पास और ज्यादा इक्विपमेंट हो जाएंगे बच्चों को एडवांस नॉलेज देने के लिए। बिल्कुल मैम बिल्कुल। मैम आखिरी प्रश्न ये हमारा रहेगा आपसे कि आप आवाज़े हिंद के माध्यम से बच्चों को कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगी जो लॉकडाउन में बच्चे घर पर हैं, उसका सदुपयोग कैसे कर सकें? मेरा मैसेज यही है कि आवाज़े हिंद के माध्यम से, आपके माध्यम से, जी कि बिल्कुल। हम इसी चीज के लिए परेशान होते थे, हम अपनों के साथ के लिए परेशान होते थे। हम लोग इस टाइम अपनों के साथ हैं और अपने परिवार में हैं, बट हमें इस टाइम पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से अपनी गवर्नमेंट का साथ देना है, अपने प्रशासन का साथ देना है, अपने डॉक्टर्स का साथ देना है। वो लोग जो निरंतर हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनका उसमें कोई फायदा नहीं है, वो हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगी कि बच्चों, माता पिता से कहना चाहूंगी कि प्लीज घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब ये सब कुछ खुले तो हम सब पहले की तरह से। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ईमानदारी से काम कर रही है, हमारा प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहा है हमें घरों में रखने के लिए, उसी तरह से हम भी ईमानदारी निभाएं और ईमानदारी से अपने घर में रहें, आंख मिचोली ना करें, ईमानदारी से घर में रहें और सब कुछ ठीक होने के लिए दुआ करें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत अमूल्य समय हमको देने के लिए। और आज की चर्चा में हमने पाया कि लॉकडाउन बेहद जरूरी है। परिस्थिति कोई भी हो, जान सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जान है तो जहान है, तो वाकई में वो चीज है। सब कुछ बाद में मिल जाएगा लेकिन जान नहीं बाद में मिलेगी। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से विनती करूंगा कि घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर पालन करें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। जी बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। बिल्कुल बिल्कुल मैम। बुलाने के लिए जी जी और जी, इसी तरह से लोगों को मोटिवेट करते रहे ताकि वो अपने अपने घर। बिल्कुल धन्यवाद मैम, धन्यवाद। आपने हमारी सराहना की, हमारे शो की सराहना की, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए और देखने के लिए देखते रहिए आवाज़े हिंद। धन्यवाद।